इजहार साहब काम नहीं किया है, लेकिन मास्टर मुजाहिद काम किया है। एकदम पतंग 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 चलेगा। हाँ पतंग चलेगा। मुजाहिद साहब नहीं पतंग चलेगा। दोनों में किनको टिकट मिलना चाहिए आपको लगता है? दोनों मास्टर मुजाहिद को मिलना चाहिए, उसको नहीं। इजहार रस्मी साहब को नहीं? ना बोतल असदुद्दीन अवैसी को यहाँ का जो है, जो गरीब आदमी है उसको पसंद करता है, उसको देखना चाहता है कि ये हैदराबाद में इतना जो काम किया, सही हकीकत में काम किया। हम इनको जिता के एक बार देखें कि ये कितना काम करता है। नोट है उसके पास, गरीब के पास नोट नहीं है तो गरीब को देखेगा। मुजाहिद मास्टर ठीक है, हम लोग क्या काम किया? जो 20 साल से काम नहीं हुआ, ये सुलेमान किया है। किए हैं, सच में किए हैं? सच में किया है। 12 साल का लटकता हुआ खारी पुल, उन्होंने वो काम को चालू करवाया। चल रहा है खाड़ी पुल हाँ काम। खारी काम चल रहा है। आपको टिकट मिलेगा तो इमाम उससे ज्यादा वोट लाएंगे इस बार, इजहार रस्मी साहब से ज्यादा जी। और मुजाहिद साहब मास्टर मुजाहिद को। अच्छा ओवैसी साहब, ओवैसी ओवैसी साहब, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप डर से बोल रहे हैं? ऐसा नहीं ओवैसी साहब है, मतलब यहाँ एमआईएम की पार्टी में ज्यादा सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, मतलब कि एमआईएम ही जीतेगा इस बार। जैसे हुआ तन मन, जैसे भी हमने वोट दिया उनको, लेकिन इजहार एसपी साहब चले गए। अब उनकी निजी क्या स्थिति क्या, वो चले गए। अभी फिलहाल हम लोग कोचाधावन विधानसभा में हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों की क्या है राय? क्या पिछले की तरह ही एमआईएम की लहर है या नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी साहब आने के बाद यहाँ का माहौल कैसा होगा? आइए लोगों से बातचीत करते हैं। कोचाधावन विधानसभा की इस बार की क्या रणनीति है? एमआईएम के उम्मीदवार बेहतर है या महागठबंधन के उम्मीदवार बेहतर है? महागठबंधन बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आरजेडी से जो भी आते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा ना? बिल्कुल बेहतर होगा। आरजेडी के उम्मीदवार अभी मोहम्मद इजहार साहब हैं, मतलब वो विधायक हैं। मास्टर मुजाहिद साहब आ गए, तो दोनों में किनको टिकट मिलना चाहिए आपको लगता है? मास्टर मुजाहिद को मिलना चाहिए, उसको नहीं। इजहार रस्मी साहब को नहीं? ना बोतल हो। अच्छा नहीं है क्या? आप बताएं। आप नहीं वो बिल्कुल नहीं खट्टू है। वो नहीं है। इजहार रस्मी साहब नहीं? नहीं। किसको? मुजाहिद साहब? मास्टर मुजाहिद को। अच्छा है, जी वो सही है, मास्टर मुजाहिद साहब काम करते हैं वो? हाँ वो काम करता है। इजहार साहब काम नहीं किया है, लेकिन मास्टर मुजाहिद काम किया है। चलिए अच्छी बात है, लोगों से भी जानते हैं। ये मुजाहिद मास्टर जिंदाबाद। मुजाहिद मास्टर जिंदाबाद। इजहार रस्मी साहब काम नहीं किया? वो पैसा वाला है, वो दो नोट है उसके पास, गरीब के पास नोट नहीं है तो गरीब को देखेगा। मुजाहिद मास्टर ठीक है हम लोग के लिए। मुजाहिद मास्टर साहब गरीब है? एक देखिए, गरीब को देखता तो समझिए कि गरीब है, समझिए। मतलब गरीब को वो देखते हैं, एकदम। इजहार रस्मी साहब नहीं देखते हैं क्या? ना, 3 बार फोन लगाइए जल्दी नहीं आएगा। और मुजाहिद साहब? वो तो खाली कहीं भी रहेगा तो उसका फोन तो काफी है। मुजाहिद मास्टर का फोन काफी है। तो इस बार मास्टर मुजाहिद साहब। एमआईएम का क्या है? एमआईएम के भी तो उम्मीदवार हैं। देखिए, उम्मीदवार रहने से नहीं होता है ना, फिर कोई काम करे तब ना। काम नहीं करेगा, एक बार आया बाबू भैया करके ले लिया, बाद में बस जैसन का तैसन। 2020 में जिस तरीके से एमआईएम की लहर थी, और एमआईएम की लहर में मोहम्मद इजहार रस्मी साहब को लगभग 80,000 वोट मिले थे, बाद में वो चले गए आरजेडी में। तो अभी 2025 में क्या सिचुएशन है कि जो एमआईएम के वोटर्स है वो अभी भी बाकी है? बाकी है सर, अभी भी इमाम को ही वोट देंगे, सरवर साहब को आदमी वोट देंगे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि टूट गया? आप तो सर्वे कर ही लिए, क्या बोला आदमी? हम तो नहीं बोला, सब आदमी दुकानदार क्या बोला कि सरवर साहब को टिकट मिलेगा तो इमाम उससे ज्यादा वोट लाएंगे इस बार, इजहार रस्मी साहब से ज्यादा जी। 85,000 90,000 वोट होंगे। तो ऐसा क्यों? आखिर देखिए, इजहार रस्मी साहब को आप लोगों ने जिताया, वो चले गए आरजेडी में। चले गए ना सर, वो तो बिक गए ना सर, वो तो बिक गए। एमआईएम को वोट दिया था ना सर आप? अच्छा, एमआईएम को वोट दिया था, यहाँ को देख करके वोट नहीं दिया था, एमआईएम को वोट दिया था। तो इस बार भी एमआईएम वाले जितने हैं वो अभी टूटे नहीं है? नहीं टूटे सर, उससे बढ़ गए हैं, थोड़ा सा बढ़ गए हैं। और उससे हाँ वोट बढ़ गए हैं। पूछ लिए, सबको पूछिए क्या सर। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ क्या हवा है? ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप डर से बोल रहे हैं? नहीं ओवैसी साहब है, मतलब यहाँ एमआईएम की पार्टी। तो इजहार रस्मी साहब आप लोगों के लिए काम नहीं किया क्या? या मुजाहिद आलम साहब आ रहे हैं इस बार? नहीं, उसके बारे में पता नहीं है। मुजाहिद आलम साहब यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं टिकट जिसको भी मिले उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एमआईएम ही जीतेगा, बस क्लियर मान लिया। कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं? उससे कोई फर्क नहीं। इंडिया गठबंधन, एनडीए, कोई लेना देना नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, बस ओनली वन एमआईएम। बीजेपी जीत जाएगी तो ऐसा कोई बात नहीं।
ऐसा कोई बात नहीं है, सब एमआईएम को वोट देगा। आप देख लिए ना भैया को, पूछ लिए ना आप क्या बोला। सब इसका सब मतलब एमआईएम, सब सरवर साहब का चाहने वाला है यहाँ, सरवर साहब के चाहने वाला। क्या सर, क्या हवा है इस बार, एमआईएम है या इंडिया गठबंधन? एकदम पतंग 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 चलेगा। हाँ पतंग मास्टर चलेगा। मुजाहिद साहब नहीं क्या? पतंग चलेगा इस बार। चलेगा? हाँ पतंग चलेगा। तो क्यों मास्टर मुजाहिद साहब इधर तरफ देख लीजिए, मास्टर मुजाहिद साहब काम नहीं किए। नहीं पतंग चलेगा इस बार। पतंग का तो पिछली बार भी तो पतंग दिए थे, वो तो नहीं, चले गए। नहीं, वो पतंग है। लालटेन में इस बार पतंग चलेगा। इस बार पतंग चलेगा है। इस बार एमआईएम कोचाधावन विधानसभा का एमआईएम या इंडिया गठबंधन या एनडीए? एमआईएम का ज्यादा सुन रहे हैं। सुन रहे हैं मतलब कि एमआईएम ही जीतेगा इस बार। तो आपका कुछ है ऐसा कि किसको आप वोट दिए? मास्टर मुजाहिद साहब को, इजहार अस्फी साहब को टिकट मिले तो क्या अभी तो कह नहीं सकते हैं। अभी कह नहीं सकते हैं, प्लान अभी नहीं बना है। नहीं बढ़ाए। तो आपका कुछ तो प्लान होगा ना एमआईएम, कौन बेहतर है आपके लिए, काम कौन कर रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी तो कह नहीं सकते किसका अभी हाथ होगा नहीं होगा, जब तक टिकट नहीं मिलेगा किसी को। कोचाधावन की क्या स्थिति है, एमआईएम है या फिर इंडिया गठबंधन या एनडीए? अब तक तो ये आईएम है। अब तक तो हाँ पूरा जोर शोर से। पिछले बार जो था तो मतलब लग रहा था कि नहीं है दोनों, उसमें गठबंधन का भी था। इस बार तो गठबंधन नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत। लेकिन तो ऐसा क्यों, मतलब क्यों, क्या देखिए पिछले बार भी तो आप वोट दिए थे, वो तो चले गए दूसरे पार्टी में, तो क्या इस बार क्या उससे नुकसान नहीं हुआ और ज्यादा क्या वोटर बढ़ गए? नुकसान क्या हुआ देखिए, आम जो पब्लिक है असदुद्दीन अवैसी को यहाँ का जो है, जो गरीब आदमी है उसको पसंद करता है, उसको देखना चाहता है कि ये हैदराबाद में इतना जो काम किया सही हकीकत में काम किया, हम इनको जिता के एक बार देखें कि ये कितना काम करता है। तो हम लोगों ने उसको वोट दिए, जैसे हुआ तन मन जैसे भी हमने वोट दिया उनको। लेकिन इजहार एसपी साहब चले गए, अब उनकी निजी क्या स्थिति क्या, वो चले गए। तो इस बार उससे ज्यादा आक्रोश है पब्लिक में। अच्छा, और ज्यादा गुस्सा? हाँ और ज्यादा गुस्सा है आरजेडी को लेकर के ज्यादा कि पिछले बार अगर 80,000 वोट आया तो इस बार 1 लाख आना चाहिए आम जनता में। तो मास्टर मुजाहिद साहब भी एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, अभी आरजेडी में चले गए हैं और वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो वो दोनों में खुद ही लड़ाई चल रहा है। वो बोलता हमें मिल रहा है, वो बोलता हमें मिल रहा है। अच्छा। हाँ अब किसे मिलेगा, लेकिन आज के डेट में पतंग के आगे में कोई नहीं है, बस एक ही बात है, आप कहीं भी चले जाइए। अच्छा, जो एकदम सही होना चाहिए। सर जी, हम तो अमौर विधानसभा से हैं। तो बता ही दीजिए अमौर में अख्तर उल इमान साहब कैसा काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किया, जो 20 साल से काम नहीं हुआ ये अख्तर उल इमान किया है। किए हैं, सच में किए हैं? सच में किया है। 12 साल का लटकता हुआ खारी पुल उन्होंने वो काम को चालू करवाया। चल रहा है खाड़ी पुल? हाँ खारी काम चल रहा है। रसैली घाट का काम चल रहा है। अच्छा, जो 20 साल से काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया अख्तर उल इमान ने। उन्होंने जहाँ तक कि पब्लिक का विश्वास किया है, जीता है। हम लोग इस बार भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं एमआईएम का और पुरजोर उनका स्वागत है इस बार भी। हाँ तो इसका मतलब इस बार भी वो अमौर से। चलिए अच्छी बात है, ये हमारे भाई साहब हैं जो अमौर से मिल गए हैं हमको, तो ये भी एक ठीक ठाक बात हो गई। दोनों तरह की चीज़ें हमारे पास आ गई। एमआईएम चलेगा भाई, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। एमआईएम छोड़कर चलेगा नहीं कुछ यहाँ पर। एमआईएम को पिछली बार भी आप लोगों ने वोट दिया था, वो तो चले गया आपके हाथ वो से। चला गया तो वो पछता रहा है, वो क्या क्या अपना कपाल में जूता मारा, वो अब पछता रहा है। वो यहाँ चलेगा सिर्फ एमआईएम। वैसा मत बोलिए। अर्जेंट भी है, ऐसा काहे बोल रहे हैं, मगर यहाँ एमआईएम में ज्यादा मतलब जी ज्यादातर जो है एमआईएम। ऐसा मत बोलिए एकदम नहीं जाएगा, सब में जाएगा, मगर एमआईएम ही है, जीतेगा बस। एमआईएम है वो भागने का काम किया है, वो उसको ये मिल जाएगा, उसका नतीजा है जो इस बार मिल जाएगा उसको। अच्छा एक बात हमको बताइए, अभी तो मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो इस पे क्या है, क्या मास्टर मुजाहिद साहब कैसे हैं, क्या उनको वोट? हम यहाँ का मास्टर मुजाहिद को नहीं देखेंगे ना, हम घोड़ा देखेंगे ना। अच्छा, वो शुरू देखना चाहते हैं, एकदम डायरेक्ट। यहाँ काना भी आ जाएगा, निंगड़ा भी आ जाएगा, तो इससे क्या मतलब है? तो कैसी बात कर, विकास की बात तो वही करेंगे ना। कौन घोड़ा ही मजबूत नहीं है तो हम आगे ले लेके क्या करें सर? अच्छा, मतलब वो घोड़ा का मतलब नीचे वाला मजबूत नहीं हो तो ऊपर का क्या करेंगे? क्या करेगा? यही बात है। हम इसको वोट डालने का काम दें, मेरा भाई खड़ा हुआ, हम इसको डालेंगे, अगला वो जाके पहुंचेगा, तो अगला ही नहीं बन पाएगा तो ये लेके क्या करेगा? हम घोड़ा ही देखेंगे ना जी, घोड़ा में किसका चर्चा है, कौन ज्यादा है कौन कम है, हम वही आप मान लीजिए आपके जो विधायक हैं, आप ऐसे आदमी को बना दिए जो बोल ही नहीं रहे आपके लिए, तो फिर विधायक बना के क्या फायदा? नहीं, हम वही देगा जो विकास की बात करें। घोड़ा मौजूद रहेगा, अगर एक बेटा बोका है तो फिर भी उसको मिलेगा, जमीन का हक उसको भी मिलता है। मतलब बाप अगर मान लीजिए है और बेटा अगर एक कमजोर है 4-5 में से,
तो उसको भी हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिल जाएगा, यानी कि अगर ऊपर मजबूत है तो नीचे मिल ही नीचे जाएगा। मिल ही जाएगा। हम मांगेंगे तब ना मिलेगा, मांगने नहीं का सर, फिर भी वो बेटा है ना, वो ज्यादा ही मिल सकता है उसको, काहे ये हो सकता है बोलने का कैपेसिटी नहीं हुआ मेरा लड़का को, चलो ज्यादा ही दे देते। अच्छा, अब लॉजिक अलग जगह से लगा रहे हैं। नहीं, जो नियम बनता है, हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ तो बहुत सारा आता है, सैद जी आता है, हाँ। वह सब्बू जी आता है, उधर नासिक नदी भी तरस रहा है, ठीक। हर कुछ तरस रहा है। हमको ये लोग तरसने से हमको फर्क नहीं है, हमको घोड़ा से फर्क है। मतलब एकदम सेंटर जाके सेंटर में जाके यहाँ के नेता से कोई मतलब नहीं। ना, जो आपके लिए यहाँ ऐसा भी तो नेता होना चाहिए जो आपके लिए आवाज उठाए, या हो सकता है आपकी मुसीबत में काम दे। तब हमारा घोड़ा ही नहीं रहेगा तो आवाज उठा के क्या करेंगे सर हम? घोड़ा ही नहीं है मेरा, तो हम आवाज उठा के क्या करें? मेरा बाप ही नहीं है तो हम बाप बोलेंगे तो कोई आगे बोल देगा कि ना मेरा बेटा है। एक सिंपल सीधी बात है, सीधी बात। भाई हमको घोड़ा ही देखना है, यहाँ कोई काना आ जाए, निंगड़ा आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। ये दीवाने हैं भाई। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।